स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप जानते हैं जो हमारा विजिबल लाइट है, इसका स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर। जब सन की लाइट आती है और वो लाइट आप तक पहुंचती है, बीच में कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिसकी वजह से ये विबग्योर में जो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट्स हैं, ये वाला सेगमेंट ये शॉर्टर वेवलेंथ वाला है, तो ये स्कैटर्ड होता है और स्कैटर्ड होकर के हमारी आई में इंटर करता है, जिसकी वजह से यहां वाले कलर हमको नजर आने लगते हैं, जिसका रिजल्टेंट होता है कि हमको स्काई ब्लू नजर आता है। तो आपने देखा होगा जब कभी भी आप स्काई की तरफ देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं, आपका स्काई उसमें आता है तो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है। तो ब्लू क्यों है? ब्लू कलर इसलिए स्काई का है कि आपका जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है उसमें जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ है, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, इनकी स्कैटरिंग कम है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ है, इनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। आप कहेंगे वॉयलेट फिर हमको दिखना चाहिए, हमको ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है। तो जब आपका जो 7 कलर का जो कंपोजिशन है, इनका जो रेशियो है, ये रेशियो वेरी करता है। इस वॉयलेट का परसेंटेज इस विबग्योर में काफी कम होता है। तो ये स्कैटर्ड तो सब हो रही है, लेकिन इतनी कम स्कैटर्ड हो रही है जिसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वॉयलेट इंडिगो ब्लू का, उसमें इसका कलर अपीयर नहीं हो पाता। सिमिलरली इंडिगो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन किस कलर का रहता है? ब्लू कलर का होता है, यानी ये मेजॉरिटी में आपकी पाई जा रही है। और मेजॉरिटी में पाए जाने की वजह से क्या होगा कि सबसे ज्यादा इसका कलर आपका स्कैटर्ड हो रहा है और हमारी आईज में इंटर कर रहा है। तो जब ये हमारी आईज में इंटर करता है तो हमको स्काई ब्लू नजर आता है। दूसरा एक फैक्टर और होता है कि हमारी आईज में आप जानते हो कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रॉड और कोन्स आपने नाम सुना होगा कि रॉड और कोन्स 2 तरह के सेल्स होते हैं, ये हमारे कलर का सेंसेशन देते हैं। तो हमारी आई जो है वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू वॉयलेट एंड इंडिगो। तो वॉयलेट इंडिगो हमको कलर आ भी रहे हैं लेकिन उतना दिख नहीं रहे जितना कि हमको ब्लू कलर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ब्लू कलर हमको स्काई का नजर आता है। अब ये स्कैटरिंग होती कैसे है, इसके लिए आप क्लास 9 में थोड़ा सा बैक करिए। क्लास 9 में आपने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में आप लोगों ने देखा था कि जब किसी लेजर लाइट को किसी ऐसे सॉल्यूशन से पास करते हैं जहां पर पार्टिकल की साइज बिगर है, 2 टाइप के पार्टिकल्स थे, एक कोलाइडल पार्टिकल्स थे और एक सस्पेंशन था। कोलाइडल पार्टिकल और सस्पेंशन तो वहां पर वो कोलाइडल पार्टिकल और सस्पेंशन के पार्टिकल से टकराव करके वो लाइट आपकी वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आईज में इंटर करेगी, और जब आईज में इंटर करेगी तो हमको वो पाथ पूरा ग्लो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका एक बड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आप एक बीकर ले लीजिए, बीकर में आपने नॉर्मल वाटर लिया, अब इसमें आप यहां से एक लेजर लाइट डालिए, ठीक है? ये लेजर बीम आपकी डाली गई, लेजर बीम इससे जाएगी और यहां पर आपका ग्लास का जो एंड वाला पार्ट है, यहां पर और यहां पर आपको चमकती दिखाई पड़ेगी, लेकिन इस बीच के पूरे रास्ते में कहीं पर भी आपको लेजर लाइट नजर नहीं आएगी।
ठीक है, क्यों नजर नहीं आ रही है? क्योंकि यहां पर केवल वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल की साइज इतनी छोटी है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करा पा रहा। लेकिन अब इसी को आप कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दीजिए। कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं? 1 चम्मच इसमें स्टार्च डाल दीजिए, स्टार्च पाउडर। स्टार्च पाउडर जनरली मार्केट में या तो चावल का जो माड़ होता है, घर में चावल बनते हैं, उस चावल को आप डाल दीजिए 1 चम्मच, उसका लिक्विड, चावल जिसमें बन रहा है उसका जो लिक्विड होता है वो स्टार्च होता है, 1 चम्मच वो डाल दीजिए। या मार्केट में आपने देखा होगा रिवाइव नाम से आता है, कपड़ों में माड़ लगाने के लिए, कॉटन के जो क्लॉथ होते हैं उनको कड़क करने के लिए उसमें आपका रिवाइव डाला जाता है, बाद में आइएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या काम करेगा? जैसे ही आपने इसमें 1 स्पून आपने स्टार्च पाउडर डाला, स्टार्च पाउडर डालते ही ये सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस टाइम जब आप इसमें लेजर लाइट डालेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी बीम आपको यहाँ पर नजर आएगी। यानी ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दीज आर बिगर इन साइज, और जब इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होंगे। यानी इस तरह के पार्टिकल, मान लीजिए ये लाइट बीम जा रही है, यहाँ से ये बेंड होगी, ठीक है, चारों डायरेक्शन में ये बेंडिंग हो रही है। यही बेंडिंग वाली लाइट आपकी आंख में इंटर करती है, तो ये पूरा का पूरा पाथ आपको ग्लो होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? टिंडल इफेक्ट। तो 2 जगह पे आपको मिल रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी और सस्पेंशन में भी। कभी कभी आपने देखा होगा कमरे में झाड़ू लगाई जाती है, सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं और एक जगह से लाइट की रे आपकी आ रही है, दरवाजा हल्का सा है, खिड़की खुली है, तो आप देखोगे लाइट रे जहां पर आ रही है आपको डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे, कॉटन के उसकी तरह आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो भी क्या है? टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट हुआ, और यही टिंडल इफेक्ट आपका स्कैटरिंग में हेल्प करता है। कि कोई भी आपका स्पेक्ट्रम है, जब स्पेक्ट्रम आपका व्हाइट लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है, सन से हम तक आ रही है, तो बीच में अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप जानते हो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, बिगर स्मॉलर हर तरह के पार्टिकल्स हैं, उनसे ये लाइट स्कैटर्ड होती है, और स्कैटर्ड वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में इंटर करती है। और मेजॉरिटी किस सेगमेंट की होती है? जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, यानी शॉर्ट वेवलेंथ वाले कलर ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, इसीलिए वही हम तक पहुंचते हैं। और उनका जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है ब्लू कलर, इसीलिए हमको स्काई या सी हमको ब्लू नजर आता है। आपने सी की पिक्स भी देखी होंगी, आपको समुद्र का पानी भी नीला दिखाई पड़ता है, तो वो नीला क्यों है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये आपका आज का स्कैटरिंग हुआ। इसके बाद